सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। दोस्तों, मेरे साथ पहाड़ों के सफर के दौरान आप लोगों ने कई किस्म के गांव, कस्बे, मुल्क और बाजार देखे होंगे। इनमें से हर क्षेत्र की कोई न कोई अपनी खासियत जरूर रही है और मेरी हमेशा से ही कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा की तरह से पहाड़ के रंग बिरंगे गांव, कस्बे दिखाता रहूं। तो पहाड़ों के अपने सफर के दौरान आज मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जो कि अपने एक बेशकीमत उपखनिज के लिए जाना जाता है और इस गांव का नाम है शीशा खानी। ये गांव पिछले साल से ही मेरी कुछ बहुप्रतीक्षित यात्राओं में से एक था, तो आज आखिरकार समय निकालकर मैं पहुंच गया हूं इस शीशा खानी गांव में। लेकिन गांव में उतरने से पहले मैं आपको इस गांव की इतिहास और यहाँ पर निकलने वाले उपखनिज और इस गांव के नाम शीशा खानी पड़ने के पीछे की कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये शीशा खानी गांव बागेश्वर जिले की खरही पट्टी के देवलधार न्याय पंचायत में मौजूद है और बताया जाता है कि इस गांव में अंग्रेजी हुकूमत के दौर में एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक ने शीशे की कुछ खानें होने की पुष्टि की थी। यहाँ की आसपास की चट्टानों में आज भी सिलिका सैंड नामक एक उपखनिज मौजूद है जो कि देखने में एक चमकीली रेत की तरह नजर आता है। सामान्य तौर पर यह सिलिका सैंड खनिज देखने और महसूस करने पर सीधा शीशे की तरह नजर नहीं आता, बल्कि चट्टानों के भीतर से निकलने वाली इस चमकीली किस्म की रेत को कारखानों में पिघलाकर शीशा बनाया जाता है। इस रेत में शीशे की मात्रा 90 से 95% तक होती है, जो कि इसे कांच और ऑप्टिकल ग्लास बनाने के लिए एकदम उपयुक्त बनाती है। राज्य के भूविज्ञान और खनन विभाग ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला और मोरी क्षेत्रों में इसी तरह के सिलिका सैंड खानों की पहचान की है। तो इसी शीशे की खान की वजह से इस गांव का नाम भी शीशा खानी पड़ गया। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में इस गांव में शीशा खनिज के खदान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके अवशेष आज भी यहां पर नजर आते हैं। लेकिन बाद में 80 के दशक का समय आते आते श्रम बल का अभाव तथा बागेश्वर से 7 से 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और अत्यंत कठिन परिस्थितियों के चलते यहां से खनन को बंद करना पड़ा। तो चलिए इस गांव को नजदीक से जानने के लिए आज चलते हैं इस गांव शीशा खानी में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। ये स्थान कहलाता है द्वारिका चीना। तो ये सामने द्वारिकाधीश मंदिर है और इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज पॉइंट भी है। ये द्वारिका चीना इसको कहा जाता है और ये मार्ग है जहाँ पर मुझे जाना है शीशा खानी को, जो कि आपने शुरुआती कमेंट्री में सुना। तो ये रोड चली जाती है सोमेश्वर को, गिरिचीना को, और ये आ रही है बागेश्वर से और ये जाएगा लेटी, उससे आगे शीशा खानी। तो लगभग यहाँ से होगा शीशा खानी कम से कम 15 किलोमीटर होना चाहिए मेरे अनुमान से। जौलकांडे 8 किलोमीटर दिखा रहा है, लेटी 11 किलोमीटर दिखा रहा है। 14, मेरा अनुमान सही था ना, 14-15 किलोमीटर कहा था मैंने। ये देखिए शीशा खानी 14 किलोमीटर, तो लगभग पौना घंटे का रास्ता मेरा यहाँ से रहेगा। तो समय करीब हुआ है 2:15, 2:15 हो गए हैं। तो ठीक है, सफ़र जारी करते हैं शीशा खाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ।
तो इस मार्ग पर मैं नया नहीं हूँ। पिछले साल जो है लेटी गांव की यात्रा मैंने की थी इसी मार्ग से, तो लेटी से आगे पड़ेगा वो। तो पिछले साल तभी से मेरा मन यहाँ पे आने का था। मैं कहा देखूँ आखिर शीशा खानी है क्या, और वहाँ पर शीशे की खानें थी इसलिए उसका नाम शीशा खानी पड़ गया। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इन रास्तों का, इस मौसम का आनंद ले रहा हूँ अभी। और इस जेठ के महीने में भी लगा लीजिए इतनी ठंडी हवा चल रही है। थोड़ा सा जंगल में आग की वजह से धुंध थोड़ा फैली हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़िया मौसम था। और अभी 1 घंटे बाद देखिएगा, बिल्कुल महसूस कीजिएगा कैसा मौसम हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया। तो कल्पना कीजिए अगर शाम होती या मौसम अभी थोड़ा सा क्लाउडी होता तो ये सीन आपको, ये नज़ारे कैसे दिखाई देते। ये रास्ता जो है, ये हरियाली और ये छोटा सा सुंदर सा रास्ता उस वक्त होता तो कैसा लगता। और इससे आगे एक गांव आएगा अभी, बोर गांव, उसके बाद आएगा जौलकांडे, फिर आएगा लेटी। लेटी में थोड़ी देर रुकूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, ठंडा पीऊँगा, प्यास लगी है। उसके बाद फिर 3 बजे का समय दिया है मैंने, 2:30 बज चुका है, 3 बजे का समय दिया हुआ है। बोरगांव यहाँ से नीचे को है 1.5 किलोमीटर। यहाँ भी मैंने जाना है, मैं गया नहीं हूँ यहाँ पर। यह आ गया जी जौलकांडे। बहुत बड़ा गांव है, बहुत सुंदर गांव है, एक टॉप लोकेशन पर बसा हुआ गांव है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी मेरा रुकने का कोई ख़ास इरादा नहीं है, लेकिन आऊँगा। अगली यात्रा मेरी हो सकता है 2-4 महीने बाद जौलकांडे की ही हो। और काश अभी ये शाम का समय होता तो ये और नज़ारा अच्छा होता, लेकिन लौटने वक्त मुझे शाम होगी, लेकिन लौटने वक्त फिर ये नज़ारा मेरे वीडियो का हिस्सा नहीं होगा। तो जो लोग जौलकांडे से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करना। पिछली बार भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने लेटी का बनाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जौलकांडे का भी बनाइए अब कभी आ करके। तो मैं अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बहुत जल्दी काम करता हूँ। एकदम इंस्टेंट तो नहीं हो पाता है कि आपने कहा और मैं तुरंत चला गया, लेकिन थोड़ा समय लगता है, दिमाग में रहता है। उसके बाद फिर मैं उस स्थान की यात्रा कर लेता हूँ। तो चलिए, अब इसके बाद आएगा लेटी। तो जी आ गया है लेटी गांव, जो कि एक आदर्श गांव है हमारे पहाड़ के लिए, हमारे कुमाऊं के एक आदर्श गांवों में से एक है। कई पुरस्कार इस गांव को मिल चुके हैं विकास के लिए, और एक एडवांस विकास इस गांव ने किया है। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ से आगे बढ़ना है, इसी मार्ग पर आगे, इसी मार्ग पर जाना है मेरे ख्याल से, अंदाजे से कह रहा हूँ मैं, इसी मार्ग पर। काफ़ी सुंदर नज़ारा। तो यहाँ से अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा कच्ची सड़क शुरू हो चुकी है। शुरू तो पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी, मैंने दिखा नहीं पाया। करीब मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर या ऐसे ही है अभी, क्योंकि गांव काफ़ी नीचे है। और इलाका तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, बट ऐसे इलाकों में आने के लिए सफ़र थोड़ा सा मुश्किल भरा ही रहता है। तो अभी पक्की रोड नहीं बनी है, ये ऐसे ही है कच्ची। बारिश में तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती होगी यार, क्योंकि मिट्टी अभी भी मतलब धस टाइप की रही है। देखो, बहुत आसान नहीं है यहाँ जाना। मैं तो सोच रहा था कि पक्की रोड में होगा ये गाँव। चलो आ गए हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्थान पर एक मंदिर है, और नीचे रहा वो गांव शीशा खानी। मुझे पता कुछ नहीं, लेकिन मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, बस यही हो सकता है, क्योंकि मुझे ना मैंने किसी से पूछा है, ना मुझे किसी ने अभी फ़िलहाल बताया है। मैं अंदाजे से ऐसे ही अपने कॉमन सेंस से आ गया हूँ। तो चलिए एक बार मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं ये मंदिर किनका है। तो यहाँ पर रुकने का मन इसलिए मेरा हुआ, पहाड़ों
के इंटीरियर में जो ऐसे स्थानों पर जो मंदिर मौजूद होते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं। उसमें प्रकृति का भी एक मिश्रण होता है। ऐसा नहीं कि खाली धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के साथ साथ एक नेचर का भी इसमें एक मतलब मिक्स होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा डबल सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। तो देखता हूँ किसका है, मुझे लगता है लोक देवता का मंदिर ही होगा या गोलजू का हो सकता है। और पीछे दिख रहा है गांव, मंदिर के ठीक सामने जो आपको नीचे नजर आ रहा है वो है शीशाखानी गांव। तो कैसा नज़ारा लग रहा है बताना एक बार मुझे कमेंट करके। गांव प्लस मंदिर दोनों का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो मुझे लगता है मुझे पैदल ही यहाँ से आगे जाना है, क्योंकि आगे रास्ता बंद होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हैं, तो पीछे रहा गांव, तो मुझे गांव में उतरना है पैदल। तो धुनी सामने बनी हुई है, इसका मतलब ये या तो हरजू का है या फिर गोलजू का है। लेकिन मंदिर के साथ साथ एक बेहतरीन नज़ारा गांव का। अगर थोड़ा सा मौसम अभी ये धुंध वाला नहीं होता ना, तो ये मेरी हमेशा शिकायत रहती है और मेरे साथ चलती है ये दिक्कत, तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो इतने सुंदर स्थान पर मैं नहीं रुकता, ऐसा हो ही नहीं सकता था, कतई नहीं। अब उतरूंगा मैं गांव को। तो प्रधान जी का कॉल आ रहा है, मैं उनका कॉल अटेंड करता हूँ, उसके बाद फिर उनसे पूछता हूँ कहाँ से मुझे आना है। तो लो जी, मेरा आइडिया बिल्कुल अंदाज़ा सही था। अच्छा हुआ इस मंदिर को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया, अदरवाइज़ मैं यहाँ से आगे बढ़ता रहता, जाता रहता, फिर मुझे वापस आके फजीयत होती मेरी। इसलिए मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। अब मैं यहीं से जाऊँगा। प्रधान जी से बात हो गई है, वो वेट कर रहे हैं मेरा। उन्होंने कहा था मंदिर के बगल से रास्ता जा रहा है सीमेंटेड, आप वहीं से उतर जाओ। जय हो। हालांकि थोड़ा पैदल ज़रूर चलना है, मशक्क़त मेरी होनी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है। और गांव का भूभाग बहुत अच्छा लग रहा है, और खेत मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं, और ट्रैक्टरों के चलने की आवाज़ भी आ रही है। जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, अरे बाप रे फिसलन, अरे बाप रे बड़ा खतरनाक हो रहा है। मेरा पैर फिसल गया था अभी, अरे बाप रे बाप, आराम से चलना पड़ेगा। पता लगा बोलते बोलते मैं फिसल जाऊँ, उल्टा कुछ न कुछ चोट लग जाए। लेकिन ये बड़ा खतरनाक रहा यार ये। पहले उतर जाता हूँ आराम से, और काफ़ी ख़तरनाक स्लोप है, देखो डाउन बहुत तगड़ा है। तो मैं क्या कह रहा था, जहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर खेती के लिए भूभाग जो है वो गांव खेती के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ट्रैक्टर की मुझे 2-3 जगहों से अलग अलग आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसमें बुआई का समय चल रहा है। लोग बो रहे होंगे अपना जो भी बोना है। अब वो कह रहे होंगे मुझे पता नहीं है, शायद या फिर मडुआ या फिर भट्ट, इनमें से कुछ भी मेरा अनुमान है। आप कमेंट करके बता देना, अभी गाँव पहुँचा नहीं हूँ मैं। धान, मडुआ या भट्ट, ये सीज़न उसी का है बुआई का। और क्योंकि अभी रुपाई का समय तो आया नहीं है, रुपाई तो अभी आषाढ़ के पहले हफ्ते में रुपाई होती है। अभी तो जेठ ही लगा है, अभी आज 1-2-3 गते हुए हैं जेठ में आके। रास्ते तो ठीक बनाए हैं, रास्ते बढ़िया बना रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो स्लोप है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, डाउन बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। तो ये थोड़ा सा इसको एक राउंड दे करके एक थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते बन गए वही बहुत है। और गांव बिल्कुल सुव्यवस्थित, और लग रहा है कि कुछ गांव है।
एक पहाड़ी गांव लगता है ना, ठेठ पहाड़ी गांव। लोग तो यहाँ गाड़ी भी ला रखे हैं, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा। नो, बिल्कुल नहीं। अगर वो कहते भी ना कि गाड़ी ले आना तो मैं नहीं लाता। यहाँ पर एक बाइक खड़ी है, एक्सपल्स। नहीं भैया नहीं, मेरे बस का नहीं है, माफ़ करो। मेरा पैदल चलना मुझे मंजूर है, लेकिन इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। जानबूझ के मैं देखी हुई मक्खी नहीं निकल सकता। इतना दूरस्थ जो गांव है, लगभग दुर्गम मानिए इसको, दुर्गम ही मानूंगा मैं, क्योंकि कहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी, तो रोड तो कच्ची है लेकिन फिर भी दुर्गम ही माना जाएगा। उसमें भी ये इतना बढ़िया रास्ते बना रखे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं है। बाकी जो नीचे देखो पॉली हाउस भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सामने देखो 2 3 4 5 पॉली हाउस हैं। देखो नीचे लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पूरा कुनबा का कुनबा, फैमिली की फैमिली जो है कि अपने खेतों में लगी हुई है। ये गांव की दुकान होगी छोटी सी, और ये रहा गांव का नौला। तो ये हमारे पहाड़ों के पारंपरिक मीठे पानी के स्रोत हैं, जो कि हमारे पुरखों बुजुर्गों ने इन्हें खोजकर यहाँ पर गांव में बसासत शुरू की थी। और जब भी हमारे पहाड़ों में बसासत शुरू हुई थी, तो हमारे पुरखों ने जब ढूंढना था, गांव ढूंढते थे ना पैदल चल चल के, तो देखते थे पानी के स्रोत कहाँ पर हैं। और ऐसे स्रोत जो सदा नीरा हों, मतलब हमेशा बहते हों, ऐसा नहीं कि उसमें गर्मियों में पानी खत्म हो जाता हो। तो उन्होंने काफ़ी समय तक वो रेकी करते थे, देखते थे कि कहाँ पर कितना जो स्रोत है वो सदाबहार है, तब जाकर के वो अपना मकान अकान बनाने शुरू करते थे। तो ये शायद उन्हीं में से एक है, ग्राम शीशा खानी। और दूर से मुझे नज़र आ गया नौला, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। ये देखो बिल्कुल लबालब है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाद में डेवलप हुआ होगा, लेकिन पहले जो है ये मतलब भूमिगत स्रोत होते हैं पानी के, इनको हम नौला कहते हैं। और बिल्कुल साफ और स्थिर पानी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन। और धीरे धीरे पानी आ भी रहा है वहां से, देखो धीरे धीरे रिसके आ रहा है पानी। तो मैं पानी की बोतल भर लेता हूं, प्यास लगी है। और उसके बाद ये लीजिए। और बहुत ही ठंडा पानी है, बिल्कुल हाथ में लेके ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रिज में से निकाल के बोतल अभी भी रखी हो। और देखिए गांव के रास्ते कितने चौड़े हैं। ये सबसे गांव का ना रास्ता सबसे बड़ा, भले ही मैं आजकल जो है बहुत ज़्यादा सोलर लाइटों का प्रचलन जो चल पड़ा है, मैं उसको विकास का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मानता हूँ। गाँव का जो सबसे बड़ा विकास का जो आईना है ना, वो ये है रास्ते। ठीक है, सोलर लाइट की अपनी जो एक इम्पोर्टेंस होगी, लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है रास्ता। बाकी लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो, वो कहेंगे उजाला भी चाहिए। पहले समय में कैसे उजाला होते थे, है ना, तो ऐसा नहीं है। ये घर छोड़ा हुआ है, तो ये लोग, इस घर के लोग जो हैं बागेश्वर जा चुके हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 10-15 सालों से वो यहाँ आए हों, क्योंकि अंदाज़ा लग रहा है, दरवाजों से पता लग रहा है। और दरवाजों पे लगा हुआ इतना बड़ा ताला जो है बता रहा है कि वो शायद कम आते हैं। अच्छा, आड़ू मिल गए खाने के लिए, पहाड़ी आड़ू मिल गई। ये प्योर पहाड़ी आड़ू, इतना नहीं खाऊंगा, 2 इसका कम कर लो, 1। हाँ ये ठीक है। ये देखिए पहाड़ी आड़ू मिल गए खाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। ये हाइब्रिड नहीं है, ये पहाड़ी है प्योर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे पहाड़ में 2 सीजन होते हैं आड़ू के, ये वाला, एक बरसातों वाला। ये भी मांग रहे हैं आड़ू। आड़ू चाहिए तुम्हें? ये है दुकान चालू है। ठीक है, ये दुकान है, गांव के बीचों बीच ये दुकान है। और आप कल्पना कीजिए, गांव के बीचों बीच एक घर, इसके बगल में एक पहाड़ी स्टाइल की दुकान जिसमें भट्टी भी है, लेकिन दुकान अभी बंद है। दुकान अगर खुली होती तो यहाँ पर 2-4 चाचा लोग बैठे होते, अपना कोई चाय पी रहा होता, कोई गप्पे मार रहा होता, कोई अखबार पढ़ा होता, कोई बीड़ी पी रहा होता, कोई राजनीतिक बात कर रहा होता, कोई कांग्रेस बीजेपी कर रहा होता। ये इस भट्टी में बनती होगी चाय। अभी शाम को मैं लौटूंगा, अगर खुली होगी तो यहाँ पे लोगों से मिलूंगा। इस घर को जो है लोगों ने जानवर बांधने के लिए और घास फूस रखने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। घर में कोई है? ये देखो 2 रास्ते बने हैं, खोली एक है, लेकिन रास्ते अंदर से 2 बने हैं। ये मैंने आज पहली बार ऐसा देखा है। ये यहाँ पर इन्होंने रखी है घास,
ये देखो, और कुछ कृषि औजार, और ये है दो रास्ते। ऊपर रखा है पिरू गाजो, सॉरी ऊपर रखा है गाजो घास, और ये दूसरे हिस्से को जा रहा है। ये क्या है भाई? अच्छा, ये छिलुक, ये छिलुक है भाई, छिलुक रखे यहाँ पे। छिलुक का क्या काम है? ये देखो, चलो खुलासा इसलिए मैं आ गया। तो देखिए, आप लोगों में से किस किस ने दो खोली वाले घर देखे हैं, जरूर बताना। ये एक बार और दिखा दे रहा हूं मैं, दो खोली हैं इसमें, इधर और उधर दो रास्ते हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, फर्स्ट टाइम किसी भी घर में, किसी भी यात्रा में, पहाड़ की यात्रा में मैंने इस तरह का नहीं देखा, आज जो मैं देख पा रहा हूं। तो कमेंट करना ये किसका है, और अगर किसी के वहां ऐसा है तो आप लोग भी बताना। तो इस गांव के साथ एक कहानी भी जुड़ी है पुरानी, तो क्योंकि बताते हैं कि एक शीशा खानी से पहले एक और शीशा खानी उस पहाड़ के पीछे हुआ करता था, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं पैदल चल नहीं पाऊंगा इतना, अदरवाइज मैं जाता। तो वो जो है एक साल करीब मतलब करीब 200 साल पहले, लगभग 150-200 साल पहले वो मलबे में दब गया। तो वहाँ पर अभी भी ओखल के निशान और अवशेष और घरों के अवशेष अभी भी है, क्यों ना हो, ज़्यादा पुराना गाँव नहीं था वो, मतलब वही 200 साल पुराना मानिए। तो ये कहानी है, बाकी इसके बारे में पुष्टि मैं करूँगा यहाँ के लोगों से, मैंने सुना है जो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। कृपया आप ये से ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारा गांव जो है ये मनराल लोगों का गांव है, इसका नाम है शीशा खानी। यहाँ पहले अंग्रेजों ने शीशा निकाला। यहाँ पर ये पहाड़ियों में बड़े बड़े गुफाएं हैं यहाँ, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। फिर भी उसके बाद जियोलॉजिस्ट वाले आए, उन्होंने भी यहाँ पर भूगर्भ का निरीक्षण किया, जिसमें हमारे भाई लोग कितने वो भूगर्भ में काम करते हैं। और हमारा ये शीशा गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, क्योंकि इसमें गढ़वाल के ज्यादा थे ऑप्शन लोग। उन लोगों ने हमारा यहाँ पर वो काम ज्यादा होएगा करके उन लोगों ने वहां पर खींच लिया। शीशा है अभी भी, गवर्नमेंट को इसकी चॉइस है, कभी कभी आते हैं फिर भी यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है माल जो है गहराई में है। ये इसके लिए गवर्नमेंट इतना खर्चा करना नहीं चाह रही है। सबको नमस्कार, मैं प्रताप सिंह मनराल शीशा खानी जी बोल रहा हूँ, भूतपूर्व प्रधान और सरपंच। जो आज तक हमारे गांव में विकास नहीं होने का कारण, यहाँ पर रोड सुविधा नहीं होने के कारण हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। और हमारे वहाँ शीशा भी लगा बहुत साल पुराना, पहले सन 70-80 के लगभग में करीबन, और वो खान भी बंद हो गई, खड़िया लगी उससे भी बंद हो गया। यहाँ का रोजगार बिल्कुल ही बंद है, कोई भी रोजगार यहाँ नहीं है। यहाँ का जो पलायन हो चुका है गांव का पूरा, अभी सब बुढ़े बुढ़े हैं घर में, 2-2 आदमी। शीशा खानी में जब शीशा निकलता तो इसी की वजह से शीशा खानी नाम पड़ा इस गांव का। एक पुराना गांव था जो कि सुना, मतलब हमारे कहते थे गांव यहाँ पर दब गया, जो पहाड़ टूटा है उसके नीचे गांव पूरा दब गया बोलते थे। वहां पर पुराने कई चीजें हैं, जैसे ओखल है और दीवार है, खेत बने थे, वहां पर पानी भी था। आजकल वो पानी भी भूचाल होने से सब नीचे चले गया, वहां पर कमी है और रिपेयरिंग मांगता है सब। इतना ये देखो एक और आए, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? इतनी लंबी जीप निकाल के कहाँ जा रहे हैं? चलो जाओ, खेत में जा रहे हैं मालिक के साथ। चला गया। तो ये सामने आपको एक लंबी सी बाखली नज़र आ रही होगी। बाखली का रूप थोड़ा बदल चुका है, लेंटर वाले छत वाले मकान सीमेंटेड वाले हो चुके हैं, अदरवाइज ये पहले एक बाखली होती थी लंबी। तो इसे नौघर कहा जाता है। नौघर का मतलब था 9 लोगों का घर। तो यहाँ पर एक ही बिरादरी के 9 लोग यहाँ पर की बाखली थी, 9 लोगों की बाखली थी, लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया है, चेंज कर दिया है। बाकी ये जो घर हैं ये पुराने ही वाले हैं, तो इसको नौघर कहा जाता है। यहाँ की इस गांव की फेमस बाखली है ये, इसे नौघर कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा, ये देखो, ये आपको दिख रहा है,
अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नक्काशी देखिए इसमें। ये देखो आ गए जंगल जाने के लिए। अच्छा, बाहर जाने के लिए आ गए जंगल। ये क्योंकि पशुपालन हमारे पहाड़ के लोगों का मुख्य जरिया है रोजगार का। तो ये है जी नौघर। एक समय आप कल्पना कीजिए, आज से 30-40 साल पहले ये एक ही बाखली होती थी एक साथ। लेकिन लोग जब परिवार अलग हो गए, फैमिलियां बढ़ गई, बच्चे उनके बच्चे अलग हो गए, फिर उनके बच्चे अलग हो गए, तो फिर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इसको अपने हिसाब से बना लिया। 9 घर मतलब 9 मकान हुए जी, 9 परिवार मतलब फैमिलीज हुए, 9 फैमिली, 9 फैमिली रहते हैं अभी भी। हाँ, तो अलग अलग है, फिलहाल तो नहीं है सारे। इससे पहले क्या रूप था इस बाखली का? बस सेम यही रूप है। पहले ये पुराने थे, अब लेंटर पड़ चुके हैं, और पहले पाथर वाले ही थे पुराने अपने, जो अपने उसमें ढपके थे, और अब यही थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है कि आजकल के मॉडर्न जमाने के हिसाब से। तो पहले जब ये पाथर वाले होते थे तो क्या ये एक ही लाइन थी जी? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इक्वलाइज था, एक ही सारा इक्वलाइज था, और उसके अंदर का इंटीग्रेटेड जो रास्ते थे वो दरवाजे अंदर से थे, कुछ के थे। कुछ के अंदर से भी थे, जैसे ये मकान है उधर से अंदर जाने वाला, तो इधर से इधर, इस तरीके के थे। एक ही आदमी ने बनाए ना, उन्हीं के बच्चों के मकान हुए। तो पहले एक मकान आया, तो उन्होंने कहा दोनों एक साथ काम कर जाएंगे, तो बीच में लकड़ी की वो बना दिए दरवाजे। बाद में अब चेंज हो गई, परिवारें बढ़ी, तो आजकल के मॉडल परिवारें बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, तो फिर अच्छा जैसा नहीं लगने लगा। पहले एक ही फैमिली थी, अब फैमिलियाँ बदल गई। ये सारा डिजाइन इसी में बना हुआ है। पूरे एक ही लकड़ी में 1 2 3 4 टाइप के आए हैं, और इतनी बड़ी ये बनी है। सिर्फ ये थोड़ा सा बाहर का ये अलग है, बाकी आप ये देखिए कम से कम कितना 1 फुट से ऊपर की लकड़ी होगी। बिल्कुल। और इसके ऊपर ये नक्काशी जो करी होगी वो कारीगर कैसे होंगे? आप लगा लीजिए कितना समय लगा होगा, और कितनी मजदूरी बनी होगी उनकी। और नक्काशी भी बिल्कुल बराबर इक्वल है। देखो कोई कहीं पर भी कोई फूल उसमें बदला हुआ नहीं नजर नहीं आ रहा है। सेम साइज, सेम कल्ले बना रखे हैं, सब कुछ। तो आज के समय ऐसा मुश्किल है बनना। आज हमें मेंटेन करना मुश्किल। देखिए आप इसकी दरारें पड़ गई है, लकड़ी ना जो धूप की वजह से फट गई जैसे ये। पर आज हम इसी को ही वो नहीं कर पा रहे हैं। ये वो देखिए बने हुए मछली बनी हुई है, मछली बनी है, और वो चिड़िया, वो जो 2 छेद हैं वो चिड़िया के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। हाँ, चिड़िया, ये 2 छेद जो बना रखे हैं ना, तो उस वक्त आज तो हम भगाते हैं घिनौड़ों को भागो करके, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने इनके रहने के लिए भी घर बना दिए। मुझे कहाँ जाना अच्छा कह लीजिए के बोल अच्छा भटमास, तो और काशन पे अगले। अच्छा, चलो बढ़िया है, भटमास बोले। वो कह रही है आजकल के चिड़िया तो नुकसान करते हैं। क्या कहो? हाँ, ट्रैक्टर के लिए तेल नहीं मिल रहा है। किले हल हाउ बाओ हो पे पूरी पड़ गए पूरी पड़ गए पे बल्द से तो बल्द को खेत दी नहीं ना जंगों में। सही कह रही हैं वो, अपने अपनी दुख सब अपने अपने वो बता रहे हैं। चलो, इसके घर के बात हो रही थी नौघर के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसलिए मैं नौघर सुनकर यहाँ पर आ गया। तो ये गांव बड़ा अच्छा है। देखो अभी धूप हो रही, थोड़ा सा धुंध, जंगल में आग की वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी इफेक्ट हो रही है। लोगों ने अपने जानवरों को बाहर करना शुरू कर दिया है। तो मेरे सब्सक्राइबर भी यहाँ मिल गए। तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक विदेशी फ्रूट का एक पेड़ है ये, इसे क्या कहते हैं मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस सर ने लगाया है, विदेशी फ्रूट है ये। तो इसके बारे में बताएंगे, कहाँ से लाए पेड़, कहाँ से कटिंग लाए, क्या किया और ये फल कैसा होता है।
और इसका नेचर कैसा होता है ये बताएंगे। और ये ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। नमस्कार दगड़ियों, मी आज हमारे चैनल वाला है मी चैनल सब्सक्राइब कर छू और यो ना वीडियो बहुत बढ़िया रूनी और मैं देखते रहूँ पर्यावरण संबंधी। आज मैं तो देखो आपको गाँव में देखो ये नई फल छू, ये फल विदेशी फल छू और बहुत साल पहले या एक विदेशी पर्यटक आ विल में फल देख मिल लगे थे और आज ना पेड़ हो देख लो ये फल छू देख लो। यह नाम छू आबाकाटो। आबाकाटो नाम का फल है इसका। आबाकाटो आप लोग गूगल सर्च करिएगा आबाकाटो। हाँ ये देखो इसमें दाने भी फल आ गया, इसमें कई साल से फल आ रहा है देखिए। हाँ और ये कम से कम 12-13 साल पुराना पेड़ है और 2-3 साल से फल लगा था। इसका फल बड़ा इतना नींबू के बराबर बड़ा फल आता है, इसमें अंदर से गुठली भी होती है। हाँ अभी तो नहीं है, फोटो नहीं। और भी हमने कई पेड़ लगा रखे, देखो ये इसमें लगा रखे मैंने ग्राफ्टिंग पेड़ लगा रखे। ये पेड़ ग्राफ्टिंग है, ये कागजी नींबू का पेड़ है, देखो इसमें सारे कागजी नींबू आई है। और ये पुलम का पेड़ है, ये भी ग्राफ्टिंग है, पुलम लगे है इसमें, देखो नीचे कनिस्टर में लगे हैं छोटे छोटे, जो हमारे घर में जो बर्तन फालतू हो जाते हैं खाली हो जाते हैं उनमें से मिट्टी भर के मैं पेड़ लगा लेता हूँ। पुलम ये देखिए ये पुलम लगी है सारे गमले में, सब गमले में लगा रखे हैं। और ये आम भी लगा है गमले में, आम भी लगा है, देखो ये आम का पौधा है। और इसी फल का एक ग्राफ्टिंग पौधा ये लगा रखा है, ग्राफ्टिंग पौधा है, यहाँ से ग्राफ्ट कैसे करी? हाँ ये ग्राफ्टिंग सीखा मैंने, ये देखिए। हाँ और ये राजमा लगी है, इसमें राजमा सब्जी बन जाती है, शाम को सब्जी बन जाती है। और ये कैक्टस है, एक शोपीस है, ये देखिए ये 16 साल इसकी उम्र है। देखिए ये कैक्टस इसकी बहुत लॉन्ग उम्र है, ये बहुत बड़े बड़े तक हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, 50 साल में इतना बड़ा हो जाएगा। और ये ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है, देखिए अब ये जमीन में शिफ्ट होगा, अभी तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है। हाँ फर्स्ट टाइम ड्रैगन फ्रूट है। और ये स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट भी लगा है, देखिए सारे स्ट्रॉबेरी है। हाँ ये फूल लग रहा है, इसमें पूरा स्ट्रॉबेरी लगी है। ये पुलम हो चुका है, फर्स्ट बार आ चुका है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी माल्टा भी आ चुके हैं। हाँ आप खुद ही ग्राफ्टिंग कर लेते हैं अपने हाथ से? खुद ग्राफ्टिंग कर लेते। ये भी ग्राफ्टिंग पौधा है, अबाकाटो का ग्राफ्टिंग पौधा है। अच्छा अबाकाटो का। चलिए आप लोग जो भी अबाकाटो के बारे में जानते हो जरूर बताना और गूगल सर्च कर लेना। आलू का ग्राफ्टिंग पेड़ बना रखा मैंने इस बार। ये अखरोट ग्राफ्टिंग किया मैंने इस बार, अखरोट ग्राफ्टिंग किए, एक टीन में लगाए पेड़ अखरोट का है ये। और ये जामुन लगा रखा है, सब जामुन लगा रखा है। वो भी आलू का पेड़, ये भी मैंने ग्राफ्ट कर रखा है आलू का पेड़। इस बार इस पेड़ में भी मैंने 2 ग्राफ्ट लगा रखे, दिखाता हूँ आपको, देखिए 2 ग्राफ्ट लगा रखे इसमें। ये पुलम का पेड़ है, आधा पुलम का है, आधा हमने इसमें आलू लगाया। ये पुलम का पेड़ है, ये देखिए पुलम भी लगी। और ये आधा पेड़ आलू का भी है, आलू और पुलम एक ही पेड़ में लगते हैं, ग्राफ्ट कर रखा है यहाँ से आधा आलू का पेड़। तो ये कैसे हुआ? ये ग्राफ्टिंग से। आलू और पुलम एक ही परिवार के सदस्य, एक दूसरे पर इनका ग्राफ्ट हो सकता है। जैसे एक आदमी के हाथ दूसरे आदमी में फिट कर देता डॉक्टर, वैसी है ये भी। तो आड़ू और पुलम एक ही में? ओह माय गॉड। कुछ नहीं है ग्राफ्टिंग में, अच्छी ब्रांड का। ये नीचे वाली जड़ जो है, ये जो इसकी पुरानी वाली जड़ है, ये हमारे यहाँ का लोकल का अच्छा वाला ब्रांड का, जो अच्छा फल का ब्रांड है वो हमने इसके ऊपर से लगा रखा है। जड़ तो वही है लेकिन फल इसमें अच्छा वाला आएगा। और पपीते? ये पपीते भी लगा रखे हैं, तो बीज से लगे हुए पपीते, ये बीज वाले, लेकिन पपीते भी काफी अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल तुमड़े जैसे। नमस्कार दगड़ियों, आज देखो ना हम तुम को मोहन बार में और मोहन पास जो तो चटकोण लोग नहीं है, मोहन पास जाना है पहले कोई सेफ्टी करना जरूरी जो सेफ्टी ली जमू दस्तान पहन ले ली और एक जाल न पहना ताकि हमने मोहन चटकाव ने सेफ्टी हुई। सबसे पहले हम अभी सेफ्टी ध्यान दे रहे हैं। ये बात हम तुम लोग देखो ना बक्स में मोहन कसी नहीं, ये बक्स से मोहन ये मेरे को अलवीर जिला उद्यान विभाग बड़ी बक्स मिल लो। अब ये इसमें वैज्ञानिक तरीके से मच्छियां पाली जाती है, मौन पाई जानी। मतलब आप देखो तुम लोग खुल भी देखो मी अगर मौन का काम करनी। देखो सबसे पहले ये ढकना खोलन, ये देखिए ये हमने इसका ढक्कन खोल दिया। इसके बाद हम ऊपर वाला ये भी हटाएंगे, देखिए आराम से। ये देखो ये बक्स में मौन चल रही, देखो ये देखिए। इसमें क्या है, ये 13 इंची की फ्रेम है, ये फ्रेम के अंदर मधुमक्खियां रहती है। इसमें मधुमक्खियों को बहुत सुविधा है इस बक्से में। आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं ये देखिए। ये इन्होंने फ्रेम बना रखा है, ऐसे बनाती है। ये देखिए अभी शहद बना रही है, अभी ये शहद बना रही है। ये देखिए काम, ये देखिए शहद बनने की अभी स्टेज ये देखिए। हाँ अभी शहद हाँ। कैसे पता लगेगा आपको कि बन गया? तो ये इसका कलर बदल जाता है, ये गोल्डन कलर का हो जाएगा इसका जो वो है। ये है नया तरीका जिसमें फ्रेम में रहती है मधुमक्खी,
फ्रेम में रहती है। अब देखिए इसको आराम से ऐसे ढकना लगाएंगे, ये देखिए ये अमूल ढाक लगे लो। ये इन्होंने जो शायद बना रखा है अपने बच्चों के लिए बना रखा है, हमने थोड़ा उसे लिमिट से ही निकालना चाहिए। वेरी गुड। लोग क्या करते हैं, सारा निकाल लेते हैं। तो सारा निकाल के निचोड़ के ले लेते, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये। इसमें हमने 20% लेना चाहिए, 80% उनका खाने, क्योंकि इन्होंने शायद हमारे लिए नहीं बना रखा, अपने बच्चों के लिए बना रखा है, अपने खाने के लिए। इसका हमको दूसरा वो भी है, इनडायरेक्ट फायदा भी है। जितने भी फल के फूल से फल बनता है, उसमें मधुमक्खी का अहम रोल है। अगर मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठेगी तो उसका फल नहीं बनेगा। अगर मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठेगी तो सब्जी नहीं लगेगी। अगर मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठेगी कोई भी फल नहीं बनेगा। आम है, अखरोट है, नींबू है, संतरा है, जो भी यहाँ पर फल है वो सब फल जो है मधुमक्खी के बिना परागण का नहीं बनेगा, बिना परागण का नहीं बनेगा। प्रकृति में इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। अब हम जा रहे हैं, जो पुराना तरीका होता है हमारा, जो पुराना तरीका होता है मधुमक्खी पालने का, उसको दिखाते हैं। पुराने जमाने में मैं ढाल में कसी मोहन बाबूजी को देखो, बस आइए मेरे साथ, आइए अंदर आइए ना सर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, आप अंदर आइए। ये देखो ये है मधुमक्खियों का पुराना तरीका, जिसमें मधुमक्खियां जाले में रहती है। ये मधुमक्खी का पुराना तरीका है, जिसमें जब में पहली बार लोग ढाल में पाओजी और ये ढाल में मोहन कसी रूनी देखो, ये ढाल में छो, ये पुराना तरीका से लोग बाग में मोहन पालन है, ढाल में मोहन चन और ये मोहन सब कृपाव बोले रखी। तुमको देखूं, तुमको कृपाव देखूं, तो दूर है ना, आप कुछ वो भी करेगा, काटेंगे भी। ये देखिए ये जो ये है, ये रोटी जैसी जो बना रखी है, इनमें ये शहद भरेंगे, सब इनमें शहद भरेंगे। अब ये भर रहे हैं, अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। देखिए ये इसमें रोटी जैसी बना रखी है, ये पुराना तरीका है। अब ये तरीका डेवलप हो गया, उसमें ज्यादा सुविधा है, इसमें परेशानी है। इसमें छत्ता एक ही बार में कट जाता है, इसमें मधुमक्खी को काम ज्यादा पड़ता है। जो नया वैज्ञानिक तरीका है उसमें उसको काम कम पड़ता है, छत्ता बार बार काम आ जाता है। तो ज्यादा आसान तरीका वो है वैज्ञानिक तरीका, आसान है। ये हमारे जब ये पुराना तरीका है, जो पुराने जमाने से घरों के, ये घर जो है पहले केवल हमारे लिए नहीं बने हैं, ये मधुमक्खी के लिए बने हैं। इधर देखिए ये चिड़िया के लिए बनी है, देखिए चिड़िया के लिए बनी है। ये वो रखे वो लोगों ने, चिड़िया के वो रखे हैं, चिड़िया के घोंसलों के लिए रखे हैं। नीचे वाले कमरे आदमी के रहने के लिए बने हैं, नीचे वाले कमरे जानवरों के रहने के लिए बने हैं। आज आदमी घर बनाता केवल अपने रहने के लिए बनाता है। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, ये आपने इसको ओपन रखा हुआ है अभी, मान लिया कोई मेहमान आया, आपने कहा यहाँ सो, तो वो कैसे सोएगा? कोई कुछ नहीं करेगा उसको, जब तक इसमें आदमी हाथ नहीं लगाएगा, इसको छेड़ेगा नहीं, ये काटेगा नहीं। मैं तो रोज यहीं पर सोता हूँ, मैं तो यहीं पर सोता हूँ, कुछ नहीं करेगा। हेलो, अरे कुछ काटोगे तो नहीं? नहीं काटेंगे, ये तो बहुत सारे हैं भाई। हाँ बहुत सारे, अरे बाप रे बाप, लाखों में तादाद होगी सर, लाखों में होगी ना। आंटी काटोगे तो नहीं? आंटी गुस्से में है। आंटी अपने बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है, वहाँ शहद बना रही है, अंडे की देख रेख कर रही है, कई काम है उसके, कई काम है। इसमें रानी पहचानोगे कैसे? रानी इसमें उन्होंने रानी इसके बीच में वो छुपा के रखी है, चारों तरफ से घेर के रखी है, वो सेफ्टी है। तो कैसी होती है? वो थोड़ी इनसे लंबी होती है। वेरी गुड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो मेरी खुशकिस्मती है आप जैसे कर्मवीर पुरुष के पास में आया हूं आज, और उनसे इतना जानने को मिला। और पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने जो घरों में जो इसको, ये मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा लगा। और ये प्रेरणा है हमारे लिए, सभी युवाओं के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने घरों को छोड़कर रोजगार के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। मैं अभी आप हमारे गांव में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जरा हमें शीशाखानी, जो हमारी शीशाखानी का नाम पड़ा, ये शीशे की माइन थी। तो शीशे की माइन की वजह से यहाँ शीशाखानी का नाम पड़ा। शीशे की माइन यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है जंगल में। 1970 में यहाँ पर जो है ज्वालाजी विभाग ने जो है शीशे का काम चलाया 1970 में। तो 1970 से लेके 1972 तक यहाँ पर 1980 तक काफ़ी अच्छा काम चला। लेकिन उसके बाद जो है इसमें जो है मटेरियल जो उनका ढुलान का है, बागेश्वर से ढुलान करते थे, काफ़ी चढ़ाई थी। तो इसकी वजह ढुलान की वजह से उन्होंने यहाँ पर काम 1980-82 में काम रोक दिया। तो शीशा निकलता था लेकिन ढुलान मार खाता था। मशीनें कंधे में लेके आते थे और जो शीशा निकालने वाली की पाइपें होती थी, बड़ी बड़ी वजनदार होती थी, वो सब कंधे में लेके आते थे। बिलोना नीचे पुल था, बिलोना कहते हैं, वहाँ से जो पुल से जो है ढुलान काफ़ी चढ़ाई करके 5 किलोमीटर चढ़ाई में कंधे में लेके आते थे। पाइप हो गया, मशीनें हो गई। तो इसकी वजह से जो बाद में जो धीरे धीरे इसके बारे में बहुत, यहाँ से जो भी 2-4 आदमी हमारे बगल के गांव के थे वो भी जो है यहाँ पर परमानेंट हुए, इसमें जब काम किया उन्होंने, और अभी भी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से 1982 में जो है यहाँ पर 1980 से लेकर 82 के बीच में ये माइन बंद हो गई। ये माइन अभी भी चल सकती है सर। इसके लिए अगर चाहें तो
हमने सांसद जी को भी इसके बारे में लिखा था। सांसद महोदय ने मेरे सामने डीएम साहब को दिया ज्ञापन, क्या उसके बाद फिर तहसीलदार पटवारी तक कार्रवाई हुई और उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर फाइल ऐसी बंद पड़ गई है। तो अगर यहाँ पर अभी भी अगर शीशे की माइन अगर खुलेगी, अभी तो क्या है रोड हो चुकी है और रोड आ चुकी है, अभी तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी, ढुलान में जो है मशीन आ सकती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शीशा निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पपीता मेरे सामने है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा हूं मैं इस तक। खेती पाती सब यही है, यही में रोजगारी है बस। बस यही रोजगारी है। इतनी है और बात जाके नहीं है। हता एक इधर ये नंदिन सब है। नंदिन भैर छन, ये नंदिन भैर छन। या- तो केवल खुशाल लगा रखी और लेके छू। ये जो है सुजा पार उमड़ी लगी लगी छू डावला कटकटा है सब। तो मेरा तो जमे निम्मा बोल छू। तो ये तुम्हें ये पैर पड़ो छो के? पैर छो उधर ही छू। हाँ ये उधर मैं समझ गया था, पैर पड़ा हुआ है। हां पैर पड़ा छो तल का दोहरा। ये देखो ये आम भी लगे, देखो आम भी आ गए हैं। ये ये भदो लास्ट वाला आम चुना, तो ये गर्म इलाका भी है। आप आम से आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आम यहाँ पर है तो इसका मतलब ये इलाका गर्म है भी है। लेकिन संतरा भी है, माल्टा भी है, लेकिन वैसे आप ओवरऑल देखेंगे ये इलाका गर्म ही है। तो ये देखिए ये इनकी बाखली है। ये सुया जमे मीर मोयो। ये तो मरछू एकले रुछा। ये महेंद्र में चलो। अच्छा। बम्बई में तो। और जो खोई सुने ये वाला ये भक्तक सुयो, ये भक्तक सु, ये चंदन सु, वो ललित सिंह सु, ये रोकेला नंजन थन्या। वो ललित सिंह, ये चंदन सिंह, ये भगत सिंह और ये महेंद्र सिंह, 4 बेटे हैं आपके। 5 एक 8 न्यार तो पहले भी। वो न्यार छन। तो तुमको को देखू पे यहाँ? इधर निकलने शॉप देखने उसको था। नंजन में आते जाते रुनी। जी। ए चल में बदारा सुधा पूर्ण रोया। साल से दिन हो। हाँ हाँ। और महल दिन में 2 3 5 6 में मैं नंजन आते रुनी। खर्च पानी सब हजा छो? इधर राशन पानी खर्च पानी हाँ धुचनी लोगों से गाना जीना भाई पिलसन सुनी नहीं पेंशन तो भाई हाँ। फिर ले पेंशन के हूँ महंगाई भाई चल जाने और भगवान से मैं दगा साथ सन फिर नंजन सन। इन्होंने अपने 4-5 बेटे को याद कर लिया। इन्होंने बड़े मतलब बिल्कुल भी असंतोष नहीं है जाके चेहरे में। ऐसा होता है नहीं तो कहते हैं बुढ़बड़ को नहीं यार चिया शरो ऊ शरो, लेकिन ऐसा नहीं है, खूब संतोष चून है। नंजन तरबा भगवान। हाँ ठीक ठीक। वो बेच रहा तब मिला। वो बच रहा बिल्कुल ठीक कहो तुम। धर्म तब बहुत जब उन्होंने सब बेच रहा मेरे सब भगवान प्रार्थना में तुम लोग मानो धर्म मानो सही मानो गलत मानो। ऐसे कहाँ होते हैं लोग, इतने संतोषी लोग कहाँ होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी उम्र 100 साल हो। और अच्छा हिट दिशा या 19 मई को मैं कह के जा रहा हूँ, 5 साल तो एटलीस्ट साहब मैं गारंटी में देता हूँ। चलिए अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, कितना संतोष है इनके चेहरे में। मैं आ गया मेरे से पानी डाल रही थी तो मैं थोड़ा सा इनको देखने आ गया, इनसे बात भी कर ली, तो इसी बहाने इनका बाखली भी दिखा दी। तो उस वाले घर में रहती हैं, थोड़ा बहुत पेंशन है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, तो ये इनका घर है, यहाँ पे रहती हैं, अकेले रह रही फिलहाल, पका खा लेती हैं, थोड़ा पेंशन है, थोड़ा बच्चे लोग दे देते हैं, भेज देते हैं। वो कह रही है मैं कद्दू खा लूँ या उससे भी मेरा वो भी बच जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, ठीक छो। ये देखिए अब हम जा रहे हैं लाल रसीले आड़ू खाने। ओ भाई कहाँ मिलता है ऐसा पेड़ से तोड़ के खाने वाला, और लदे कितने हैं, वाह भाई वाह। मैं इसको थोड़ा सा छत की तरफ से दिखाता हूँ। खूब लदे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लदे हैं, इस पे मेहनत हुई है, ये इस पे मेहनत हुई है। और बात करते करते मैं तोड़ भी रहा हूँ जैसे कि मेरा पेड़ होगा। वाह जी वाह, मैं तो उसको दिखा रहा हूँ खाली केवल, लेकिन दिखाते दिखाते तू आ जा भाई। चलो 2 ले लिए, ज़्यादा नहीं। जिसका भी पेड़ है वो वीडियो देखेगा तो भैया देख लेना, दो ही खा रखे हैं, ठीक है। पचा गाइजेंट हो गया,
कि दूध खाओ दूध खा रखी आ रही हो बस तहवे ज्यादा ना एक दूध छुआ छुआ देखिए आ गए खौर में पिरू ले पे उड़ी। चलो इनसे बात करते हैं। कहाँ पे उड़छा कदू दूर कदू दूर पे लूण भाई पिरू सारबेर सोरबेर अच्छा धान नहीं बोला भट बोला। अच्छा तो भट का नहीं खान ज्यादा तो यहाँ पर पहाड़ में ये सिस्टम है ना, जंगल से पिरू स्वेर के ला रहे। स्वेरना मतलब इकट्ठा करना, इसको खेतों में जलाएंगे फिर जला के फिर बाला है ना। चलो ठीक चुप है। तो आड़ तो खा लिए जम के, अब तोड़े जा रहे हैं हमारे लिए प्लम। और ये भी मेरी सब्सक्राइबर है जो अभी पिरू लेके आ रही थी, ये मेरी सब्सक्राइबर है और ये मेरे लिए प्लम ला रही है। देखो आज तो मौज ही मौज होगी भाई, मौज ही मौज। इन्होंने मेरी द्वारका छिना वाली टंगड़िया फाट वाली वीडियो देखी थी, टंगड़िया बिरादरी वाली और लेटी वाली वीडियो देखी थी और एक आध और देखी थी बता रही हैं। वो देखो चढ़ गई पेड़ पे, ये प्लम लेने के लिए जा रही है पेड़ में। वो देखो तो खट्टे चढ़ गई पेड़ में। के बाद में दो चार बहुत है, दो चार बहुत है यार। आराम से, हाँ आराम से, ये आराम से उतर गए, पेड़ पे चढ़ गए। देखो हमारे लिए प्लम लाने। तो आ गए हमारे प्लम। भैया आज तो मौज ही मौज हो गई। ये देखो लाल प्लम बिल्कुल, ये इसको भी मैं खा ही लेता हूँ। आज तो मजे आ गए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहुंच गया मैं गांव के दूसरे हिस्से की तरफ। तो जहाँ से मैं गया था वहीं पर उस तरह पर दो बट्टिया पे वापस आ गया हूँ। तो समय करीब हुआ है 5:15। तो अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ क्योंकि थक गया हूँ। चाय वाय पी लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ के प्रधान जी का थोड़ा सा 2 मिनट की बाइट लेते हैं, फिर उसके बाद फिर यहाँ से आगे रवानगी डालेंगे। तो बहुत थक गया हूँ क्योंकि गांव काफ़ी लंबा चौड़ा है और घूमना ही पड़ता है गांव में, क्योंकि एक हिस्सा इधर है तो एक हिस्सा उधर है। बाकी नीचे भी जाना पड़ा, अदरवाइज़ पुराने गांव में भी अगर जाता तो फिर तो रात ही हो जाती। वहाँ पर अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको कोशिश करूँगा कभी जाना हो पाए तो उसको दूसरे बार में अलग पूरा फुल वीडियो उसकी अलग ही बने, क्योंकि एक सभ्यता पुरानी दबी हुई है आज से 200-300 साल पहले की, तो उसको दिखाना तो बनता ही है एक बार। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। अब मैं जैकेट लाया हूँ, जैकेट पहनता हूँ वेंग चेटर, क्योंकि ठंड महसूस हो रही है ना मुझे हाफ शर्ट में। ये देखिए वहीं पर पहुँच गया हूँ जहाँ से हम गए थे नीचे। तो 2 बटिया है ये गांव का। ये यहाँ से हम आए थे, लेकिन इस तरह की थकान मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो चलने की थोड़ा सा आदत बनी रहती है, वर्जिश होती है, थोड़ा अपना मोटापा कम होता है, चर्बी गलती है थोड़ा अपना। बाकी मैक्सिमम जो चीज़ गांव की हम दिखा सकते हैं उसे हम दिखा पाते हैं। तो देखिए नौला आ गया है, नौले के पास पहुंच गया हूँ मैं। ये पीछे मेरे नौला आ गया है जहाँ से हम गए थे अभी। ये है देखिए पानी का नौला, और यहीं से मैंने अपनी यात्रा गांव की शुरू करी थी और यहीं पर मैं आकर के अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सस्ताते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए नौले में पहुंच चुके हैं, नौले का ठंडा पानी पी रहे हैं और समय हुआ है 5:15। ये देखिए भर के दिया भैया ने नौले का ठंडा पानी, और इसके बाहर से देखिए वाष्प की परत सी जम गई है। इसका मतलब आप देखिए कितना ये पानी ठंडा होगा। ये देखो, तो ये दिखाना भी ज़रूरी है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, प्रकृति के किस चीज़ का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो वो दिखाना ज़रूरी है।
तो धन्यवाद हमारे पुरखों को, बुजुर्गों को, जिन्होंने इतने निर्जन, इतने दुर्गम और बहुत ही ज़्यादा दूरस्थ क्षेत्रों में इस तरह के पानी के स्रोतों को खोजा और अपनी बसात यहाँ पर शुरू करी। ये देखो, वेरी गुड। तो ये पीने का पानी जो है, घर में पानी तो आ रहा है, लेकिन पीने का पानी लोग घर में यूज कर रहे हैं। रोज पानी पीने के लिए ड्यूटी है ये? अब तुम ही ले आते हो और भाई और भी हैं? मैं नहीं जाता। बाकी घर में तो पानी आता है ना? ये पीने का है। चलो ठीक है। नमस्कार, मैं रोहित जनोटी, ग्राम प्रधान सीसाखानी। और काफ़ी अच्छा लगा फेलो ट्रैवलर ने अपने चैनल के माध्यम से हमारे गांव की सभ्यता, हमारे गांव की कमियां, हमारे गांव की खूबियां दिखाने के लिए हमारे गांव पे आए। अभी तो हमको प्रधान में ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। रिसेंटली नवंबर लास्ट और दिसंबर पे अपना हुआ था शपथ ग्रहण। उसके बाद कुछ जो मेजर खूबियां, जो कमियां थी, उन पे काम करने की कोशिश की, और फिर भी काफ़ी बहुत कुछ रह गया है। अभी छोटा सा टाइम पीरियड पे हम पूरा कर नहीं सकते हैं। अभी आज ही मनरेगा के जेई साहब अपना आंगनबाड़ी का मैपिंग वगैरह, जियो टैगिंग वगैरह करके गए हैं, और आंगनबाड़ी का काम चलना है। एक रास्ता और चिड़ियाघर, पेयजल सुधार का कार्य सेमधार अपना दूसरा ग्राम पंचायत में होना है। हरगाड़ से सेमधार के बीच में रास्ते का कार्य और चिड़ियाघर का कार्य छानाउपाध्याय में, पेयजल सुधार का कार्य छानाउपाध्याय में होना है, और हमारे इधर आपका आंगनबाड़ी का कार्य होना है। और काफी चीजें हैं। बनते ही हमने सबसे ज्यादा फोकस अपने रोड के डामरीकरण पे डाला, और डामरीकरण के बाद अपना नीचे वाली एक दूसरी रोड रुकी हुई थी, उस पे स्टे लगा था, उसको आगे खींचने के लिए उस पे कार्य करने की कोशिश की। और गांव वालों के सहयोग से दोनों कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। दोनों की कागजी कार्रवाई चल रही है। डामरीकरण का टेंडर पड़ चुके हैं, अभी खुलने की देरी है। और नीचे वाला जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आने वाले हैं, फिर पिलर बंदी होनी है। नीचे वाली रोड भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। फिलहाल ये मेरे लिए काफी बिग अचीवमेंट है, जो डामरीकरण 10-12 साल से नहीं हो पा रही थी। तो डामरीकरण भी होने का लगभग लास्ट स्टेज पे है। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी और वीर शहीदों के नाम पे एक एप्लीकेशन तो मैंने दे रखी है। एएनएम सेंटर काफी दूर है, लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। छोटा सा उपचार केंद्र ही खुल जाए, या एएनएम सेंटर में बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत दूर घूम के चौगाछिया जाना पड़ता है। तो बाई रोड घूम के जाए तो 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। पैदल भी बहुत 8-10 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। एक एएनएम सेंटर का अपना मेन है उद्देश्य कि एएनएम सेंटर अपने एरिया में खुल पाए। गांव से मेन मार्केट दूर होने के कारण यहाँ एक एएनएम सेंटर कल रात को 2 बजे एक बीमार आदमी 2 बजे बागेश्वर लेके गए, 1.5 घंटा ट्रेवल करके। तो कुछ चीजें गाँव में होनी आवश्यक है, और अपना है कि पलायन कम हो, गाँव में सुविधाएं पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा और आगे आपके 5 साल 4.5 साल का जो कार्यकाल बचा है, इसमें आपके सपने सभी पूरे हों, और हम दोबारा सीसाखानी आए तो हमें एक नया सीसाखानी देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये मस्ती के हैं इनकी। इधर भाग गया। ये देखो, ये बदमाशों को देखो, ये कीचड़ में सन के आ गए। ए, क्या किया ये? क्या भेष बनाया? क्या किया? क्या किया? देखो, गर्मियाँ है ना, उसकी बात है। ठंडे में नहा रहे हैं। तूने भी जॉब किया होगा ना पहले, अभी तो तुझे आदत हो गई कैमरे के सामने बोलने की आदत। कम ऑन, यहाँ आओ। तो चलिए आ गए हम दुकान पे। 5:15 हो गया है, 5:30 लगभग। ये रहा गांव पीछे। अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। ये है गांव की दुकान, छोटी सी, जो जब मैं आया तो ये बंद थी। यहाँ बैठे हैं चाचा लोग, और छोटी सी दुकान है। 40-50 और एक चिप्स दी।
नमस्ते, मेरा नाम है अनन्या मंडराल और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है राजकीय जूनियर हाई स्कूल सीसाखानी। तो मैं स्कूल से आके पढ़ाई करती हूँ और स्कूल का होमवर्क करती हूँ। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। मेरा गांव बहुत अच्छा है और मैं अपने गांव को बहुत अच्छा मानती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो चलिए अब थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय बन गई है प्रधान जी के वहाँ, क्योंकि चाय का अमल लगी गया है। पहाड़ियों को शाम को चाय का मन न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? और इसके बाद फिर इस यात्रा को मैं करूँगा एंड। ये चाय भी आ गई, देखिए ये आ गई है चाय। या पुलम भी खा दिए, आड़ू भी खा दिए, चाह कौशल। ये देखो, चाय बिस्कुट तो सभी देते हैं, चाय नमकीन तो सभी देते हैं। ये ले आए चाय बादाम। ये बादाम में जेब में धर में लीजून, खाए तो जाएंगे नहीं। तो चलिए जाते जाते यहाँ पर कुछ बच्चे मिले हैं, बच्चे खेल रहे थे, तो इन्होंने कहा कि चलो हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे इनका परिचय करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मंजू है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम दीपांशु शोभ मंडराल है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम बबीता मंडराल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम खुशी मंडराल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। झब्बर गालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में झरझर बरसाते हैं पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर